जीव विज्ञान का वन लाइनर क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाला है। इसमें टोटल फैक्ट क्वेश्चन रहेगा, वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा। आपको जवाब देना है, अपने मन में सोच कर रखना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। फिलहाल अंत में मैं तो बताऊंगा ही। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। आपको पता है कि मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत विकसित होते हैं, पर वो कितने दांत होते हैं जो कि 2 बार विकसित होते हैं। उसका जवाब, उसका आंसर क्या होगा, जल्दी से सोच कर बताइए। चलिए, उसका जवाब जो होगा वो 20 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 20 दांत। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो वो आंसर क्या रहेगा? 20 दांत। 20 दांत जो होते हैं मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, यहाँ पर आंसर आपको बताना है। यहाँ पर जो आंसर होगा वो मुख से होगा। क्या होगा? मुख से होगा। मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करते हैं कि सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है। रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर में क्या परिवर्तन होता है? सोते वक्त घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है, यानी कि घटता है। सोते वक्त हम लोगों का ब्लड प्रेशर घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, आंसर क्या रहेगा? चलिए, आंसर इसका रहेगा किडनी में। कहाँ पर होता है रक्त का शुद्धिकरण? किडनी में। रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो क्या आंसर रहेगा इसका? टायलिन। कौन सा एंजाइम? टायलिन एंजाइम पाया जाता है लार में। कौन सा एंजाइम? टायलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। संश्लेषण मतलब होता है कि बनना, किसका, कौन सा पदार्थ क्रेब्स चक्र में बनता है, तो पायरुविक अम्ल। क्या होता है? पायरुविक अम्ल बनता है। पायरुविक अम्ल, याद रखिएगा, पायरुविक अम्ल बनता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है किसकी कमी से। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है किसकी कमी से, आंसर क्या होगा? विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से बच्चों के अस्थियां मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो वो विटामिन सी है। विटामिन सी। कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। छिली हुई सब्जियों को अगर आप धुल देते हैं तो उसका विटामिन सी निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वृद्धावस्था में मनुष्य के शरीर की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की शरीर की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? क्योंकि उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। यहाँ पर इसका आंसर लिख दिया गया था, प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। अगला क्वेश्चन है कि सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत कितना होता है। सोयाबीन में प्रोटीन कितना परसेंटेज पाया जाता है, तो वो 42% होता है। कितना? 42%, यानी कि 42% सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है कि कौन सी शर्करा तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है। तुरंत यानी कि आप उसको खा लेंगे तो तुरंत आपको ऊर्जा मिलेगा, तो वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज शर्करा खाने से क्या होता है कि हमें तुरंत ऊर्जा, तुरंत एनर्जी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दांतों में क्या होता है। क्वेश्चन है कि दांतों में क्या होता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो कैल्शियम होता है। दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम होता है। आयोडीन की सर्वोत्तम स्रोत है। आयोडीन की सर्वोत्तम स्रोत क्या है? शैवाल है। आयोडीन की सर्वोत्तम स्रोत शैवाल होता है। याद रखिएगा, आयोडीन की सर्वोत्तम स्रोत शैवाल है।
किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो लोहा यानी कि आयरन की कमी से, लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। Fe आयरन की कमी से जो कि एनीमिया यानी कि रक्तताल्पता इसे कहते हैं, रोग हो जाता है। नेक्स्ट एलिसा टेस्ट किया जाता है। किसमें एलिसा टेस्ट किया जाता है? एड्स की जांच के लिए, एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं? तो वो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। किसको कहेंगे? पीयूष ग्रंथि को कहेंगे। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्रियों में नसबंदी को क्या कहते हैं? स्त्रियों में नसबंदी को क्या कहा जाता है? आंसर क्या रहेगा? आंसर हमारा ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों में नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। पुरुषों में नसबंदी को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मौत किसे कहते हैं? तो काली मौत प्लेग को कहते हैं। काली मौत प्लेग को कहते हैं। किसे कहेंगे? प्लेग को। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर के कौन से भाग में विटामिन ए संचित रहता है? तो वो यकृत में। किसमें? यकृत यानी कि लीवर में। लीवर में विटामिन ए संचित रहता है, स्टोर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। कौन सी है? स्टेपीज है। ये कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। स्टेपीज कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रीनेलिन हार्मोन। कौन सा है? एड्रीनेलिन हार्मोन। एड्रीनेलिन हार्मोन कहलाता है लड़ो उड़ो हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? मिलेनिन। कौन सा है? मिलेनिन। याद रखिएगा, मिलेनिन। मानव त्वचा को रंग देने वाला कौन सा वर्णक है? मिलेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रावण करती है? कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रावण करती है? तो वो एड्रिनल ग्रंथि है। एड्रिनल ग्रंथि है सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि याद रखिएगा। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? प्लीहा को। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी का होता है तो वो 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो रेड ब्लड कार्पेसल्स। क्या है? रेड ब्लड कार्पेसल्स, लाल रुधिर कणिका आरबीसी का फुल फॉर्म होता है। यानी कि इसका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। तो बायोलॉजी के ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि बहुत ही बाहर पूछा गया ये सारे प्रश्न हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू।